हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी में। यह है हमारा कर्ण बैच और कर्ण बैच का यह है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को और वो है टॉपिक आपका उपसमुच्चय, जिसे इंग्लिश में सब सेट्स कहा जाता है। आपने इससे पहले के मेरे 3 वीडियो जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो आपको वो वीडियो देख लेने चाहिए ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, क्योंकि आपको पता है कि गुरुजी हैं तो संभव है। चलिए, पहला टॉपिक हमारा आज का है उपसमुच्चय। इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे 1.3 एक्सरसाइज में और 1.3 एक्सरसाइज में हम आज उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय तो आप लोगों को पता ही होगा कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं, ऐसा मैंने पहले भी आपको बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के छोटे भाई उपसमुच्चय को। अब ये उपसमुच्चय क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव हो तो ए को बी का क्या कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमने कहा ए कोई क्या है, एक समुच्चय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा B क्या है, कोई एक समुच्चय है। ये भी समुच्चय है और ये भी क्या है, समुच्चय है। ये जो A समुच्चय है, इस समुच्चय में आपके विद्यालय मतलब आपका जो स्कूल है उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं। मतलब क्या है, ऑल स्टूडेंट हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्कूल के सारे ऑल स्टूडेंट हैं, मतलब सारे बच्चे आपके ये इस समुच्चय में उपस्थित हैं। समझ रहे ना? अब मान लीजिए कि B हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ये आपका 11th क्लास हो गया और ये आपके 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट इसमें क्या है, उपस्थित हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि जो ये आपको यहाँ पर B दिख रहा है, ये B क्या है, ये B जो B में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे A में भी हैं, क्योंकि जो 11th क्लास में बच्चे हैं वही तो स्कूल में बच्चे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो ये B है वो A का उपसमुच्चय होगा। समझ गए? B जो है वो A का उपसमुच्चय होगा, मतलब उसका छोटा सा एक खंड होगा। कुछ आई बात समझ में? चलिए अब इसी को हम पलट देते हैं। अब मान लो हम कह देते हैं कि यहां पर मैंने लिख दिया B और यहां पर मैंने लिख दिया A। अब क्या होगा, अब हम कह सकते हैं कि यदि A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित हो तो A जो होगा वो B का उपसमुच्चय होगा। बस वही लाइन ऊपर लिखी है कि यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव मतलब प्रत्येक बच्चा B में उपस्थित हो तो A को B का उपसमुच्चय कहते हैं। बस हो गई डिफिनेशन, खत्म टॉपिक। समझ में आई बात? यही है हमारा क्या, आज का उपसमुच्चय वाला टॉपिक, जो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखा जाता है। अब देखिए A है, A में क्या है, ये बच्चे हैं वो 11th क्लास वाले और ये जो बच्चे हैं B में ये टोटल बच्चे हैं स्कूल में जितने बच्चे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो A है B का उपसमुच्चय है। तो हम लोग लिखेंगे A, लिखेंगे B का उपसमुच्चय है। क्या है, उपसमुच्चय है। क्या ये बात आपको समझ में आई? A जो है वो B का उपसमुच्चय है। लेकिन बार बार ऐसा लिखोगे तो वक्त आपका बहुत लगेगा, तो इसे थोड़ा सा सिंबल में लिखना होता है। अब सिंबल का मतलब क्या है कि इसे कोडिंग में लिखना होता है। अब वो कोडिंग कैसे होती है, देखो ध्यान से समझो। हम लोग लिखेंगे A और उसके बाद लिखेंगे B और इसके बीच में एक चिन्ह लगा देंगे। इस चिन्ह को कहते हैं सबसेट। तो इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, A इज द सबसेट ऑफ B, या कहेंगे A जो है B का उपसमुच्चय है। बस यही क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबसेट्स है। समझ गए? अब इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे आप लोग, कैसे बच्चे इसे इंग्लिश में डिफिनेशन लिखेंगे? लिखेंगे इफ सेट A, लिखेंगे इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A प्रेजेंट इन द सेट B, प्रेजेंट इन द सेट B, सो A इज द सबसेट ऑफ B। हो गया डिफिनेशन। समझ में आई बात? या और अपनी तरीके से आप जो भी लिखना चाहो, है ना, ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इफ द
ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन द सेट बी, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? उम्मीद है ये समझ में आपको आया होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कहा मैंने कि इसे ए सबसेट बी द्वारा लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? सिंपल सी बात थी, समझ गए। अब मान लो मैं थोड़ा सा इसे गणित की भाषा में बताना चाह रहा हूं। कैसे? देखो, समझो मेरी बात को। अब मैं कुछ बहुत एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। मान लो ए हो गया और ये बी हो गया। मैंने कहा ए में कितने लोग हैं? 1 2 और उसके बाद 3 और 4। ध्यान से समझना। फिर मैंने कहा कि बी, और बी कह दिया, और उसके बाद मैंने क्या कहा? देखो ध्यान से सुनना। मैंने कहा 2 3 4 और उसके बाद 1। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होगा? ये सवाल उठ गया। तो देखो, पहली बात तो ए और बी दोनों के अवयव आपस में है बराबर, है कि नहीं बराबर? अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित है, तो हम कह सकते हैं ए जो है वो सबसेट है बी का। लेकिन अगर बी का भी प्रत्येक अवयव ए में हो तो बी भी तो सबसेट होगा ए का। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, लेकिन यह भी तो कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, यह भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो यह तभी संभव है जब ए और बी दोनों समान समुच्चय होंगे, जो पिछली क्लास में पढ़ा था आपने। मैं आपको कुछ रटवाना नहीं चाहता हूं, और ना ही मैं बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में आपको बताना चाहता हूं। बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में आप जाओगे तो भी समस्याएं होंगी। पहले थोड़ा थोड़ा सीखिए। इकट्ठा अगर हम आपको बड़ा सा लड्डू दे देंगे तो मुंह अभी आपका है छोटा सा, और बड़ा सा लड्डू मुंह में नहीं जाएगा। तो छोटा सा लड्डू लीजिए, फिर खाते 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 इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, मुंह हो जाएगा बड़ा, फिर आराम से बड़ा सा लड्डू मुंह में जाएगा, है ना? तो पहले थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इसलिए थोड़ा थोड़ा देखो। तो हमने कहा a इज द सबसेट ऑफ b और b इज द सबसेट ऑफ a, सो यू कैन से दैट a इज इक्वल टू b, है ना? हम कह सकते हैं कि a जो है वो b के क्या है? बराबर है। समझ में आई मेरी बात? a जो है वो b के क्या है? बराबर है। क्लियर है इतनी चीज? तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब a b के बराबर होगा तभी ये कंडीशन फॉलो हो पाएगी, है ना? हो पाएगी कि नहीं? तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सिंपल बात है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? अब देखो फिर कुछ और देखो, इस तरीके से पढ़ोगे ना तो अभी एक्सरसाइज करने वाले हो 1.3 एक्सरसाइज, खट से अभी खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब किया और कब खत्म। ठीक है, चलो देखो, अभी मैं थोड़ा सा कुछ इसको बदल देता हूं। अब मान लो कि मैंने कहा कि b बराबर हो गया ये, और a बराबर मैंने लिख दिया ये लिख दिया मैंने, कुछ है ही नहीं, खाली, फिनिश, है ना? तो इसका मतलब ये a बराबर क्या है? ब्लैंक है, ब्लैंक। और इसको कहते हैं हम लोग रिक्त समुच्चय, मतलब एम्प्टी सेट। सबसेट नहीं, अब कंफ्यूजन ना हो जाए, सबसेट कहें कि सेट कहें, है ना? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सेट। और कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट है। बट ये एम्प्टी नहीं है, मतलब ये खाली नहीं है, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, और ये रिक्त समुच्चय नहीं है। सिंपल बात है। तो इसका मतलब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इस ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कब समझ में आएगा आपको? जब आपने पिछली क्लास को ढंग से देखा होगा। तो ये रिक्त समुच्चय है। अच्छा, अब ये हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो क्या बी में है? ए जो है क्या बी में है? क्योंकि ये तो है खाली, तो ये तो सब में होगा। तो इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का। समझ में आई मेरी बात? कि अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो वो सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। आई बात समझ में? कि अगर कोई रिक्त समुच्चय है तो वो सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी, है ना? चलो, अब मैंने देखो इसी को नोट में लिख रखा है यहां पर कि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता, इसलिए रिक्त समुच्चय, और ब्रैकेट में नहीं, फाई मैंने बना दिया रेड कलर से, रिक्त समुच्चय फाई सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ना? अब मान लो कि एक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ए लिख दिया मैंने और मैंने यहां पर बी लिख दिया। देखो ऐसे करने से ना आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अब मान लो मैंने इसमें लिखा 2
और लिखा 3 और उसके बाद यहाँ पे लिखा 2, लिखा 4, फिर 5, फिर 1, ऐसे लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या A सबसेट है B का, तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा कि सर क्योंकि A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित नहीं है, A का प्रत्येक अवयव B में उपस्थित नहीं है, तो A सबसेट B का नहीं हो सकता। तो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे बनाओगे जैसे मैंने बनाया है और ऐसे काट दोगे। A इज नॉट सबसेट ऑफ B, A B का उपसमुच्चय नहीं है। इसे ऐसे पढ़ा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ में आया? अच्छा, अब मान लो इसका रीजन आपको देना हो तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे चूंकि, देखो ध्यान से, आप लिखोगे चूंकि क्या जो 3 है, 3 इज नॉट बिलोंग टू क्या B, 3 जो है B में नहीं है, इस वजह से ये समुच्चय नहीं है। क्लियर बात? समझ में आ रही ना? अच्छा, इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारा और नॉलेज दे दिया। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके के सिंबल की मैं एक छोटी सी 10 से 15 मिनट की एक क्लास ले लूं और उस क्लास में ये सारे सिंबल मैं उनको अलग से पहले बता दूं ताकि आगे समस्या ना हो और अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर आप उन्हें अच्छे से नोट कर लें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सिंबल रिप्रेजेंटेशन वाली क्लास चाहिए। ऐसा आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर आपकी कमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ज्ञानोदय के गुरुजी हमेशा हाजिर हैं। बस मेरी सोच है कि ऐसा मुझे करना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि ये धीरे धीरे सीखोगे या फिर इकट्ठा मैं पहले से दे दूं, आपको बता दूं और उसके बाद अपनी कॉपी पे आप नोट कर लो, है ना? तो जैसा भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, जिनकी कमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी वही बंडल उठा के हम यहाँ पे छाप देंगे। ठीक है, चलो, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटी सी जानकारी और उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज का शुभारंभ। देखो ध्यान से, अगर कोई समुच्चय हो, मान लो उसका नाम हो O और उसमें केवल एक ही अवयव हो, मान लो उसमें मैंने मना लिया 3, ठीक? तो इसको लिख लीजिएगा नोट का, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसका सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, लिखिएगा यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव हो तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो इसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 in a set, then this set is called यूनिट सेट। ऐसे लिख लो, यूनिट कहो। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। साफ कर दिया जाए इसको। ये दूसरा हो गया। एक तीसरी चीज और, मान लो कि आपको एक A दे दिया जाए, जैसे कि मान लो दे दिया मैंने 2, 3 और उसके बाद तथा B बराबर मैंने आपको दे दिया 1, 2, 3। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है B का, क्योंकि A में जितने भी अवयव हैं, A में जितने बच्चे हैं वो सारे उसमें उपस्थित हैं। तो ऐसा कह सकते हैं। तथा ये भी तो कह सकते हैं कि A जो है वो B के बराबर नहीं है। ठीक, अगर ऐसा हो गया कि ये जो A के सारे अवयव B में हैं लेकिन A और B आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये A और B, दो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये A है और ये क्या है? B है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि A B का उचित लगा दोगे एक वर्ड आगे, उचित उपसमुच्चय है। ये आपके NCERT बुक की लाइन है जो कहीं आपसे पूछी जा सकती है। फिलहाल आगे इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये हमारे उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना? थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हम लोग शुरू करते हैं 1.3 एक्सरसाइज। ठीक है,
कौन सी एक्सरसाइज? 1.3 एक्सरसाइज। और मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, मेरे गुलाबी, पढ़ते रहो, दिन रात मेहनत करो। ये वक्त एक बार चला जाएगा और उसके बाद आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, तो आप बाद में पछताओगे। इसलिए अभी से मेहनत करो। जो भी सपना देखा है, मैं रोज़ रोज़ आपको याद दिलाता हूँ कि जो भी सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए केवल एक चीज़ आपको करनी है, वो है मेहनत। और टैलेंट आपके अंदर हो या ना हो, पर मेहनत एक ऐसी चीज़ है कि यदि आप उसको लगातार करोगे तो टैलेंट पीछे रह जाएगा और मेहनत वाले आगे चले जाएंगे। इसलिए मेहनत करो। टैलेंट किसी के अंदर है, किसी के अंदर नहीं है, पर जितना आप पत्थर को घिसोगे उतना ही ज़्यादा वो धारदार होता जाएगा। ठीक है, चमकदार नहीं कहेंगे, धारदार होता जाएगा। चलो देखो, 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख गया होगा। लिखा है रिक्त स्थानों में, ये लिखा है 2 सिंबल बने हुए हैं, को भर कर सही कथन बताइए, है ना। ये कह रहा है कि सही कथन बनाइए, बताइए नहीं, बनाइए, बनाना है मुझे सही कथन। अब देखो इसे कैसे करोगे। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ठीक, आपको क्वेश्चन नीचे दिख गए होंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4। ठीक है, और उसके बाद मंझला ब्रैकेट बना है। क्या बना हुआ है? मंझला ब्रैकेट बना। अच्छा, मेरी क्लास करने के बाद ना ये सब एकदम खेल हो गया है, सब एकदम खेल, सब कुछ कर लोगे, ये जान लो आप लोग। लेकिन मैं बताऊंगा आपको 1 2 3 4 और उसके बाद 5। ठीक, ये हो गया। पहले इसे एक समझाएंगे, उसके बाद आप लोग खुद ही करोगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं होगी ज़्यादा। अब देखो, ये बताना है कि ये सिंबल लगेगा या ये सिंबल लगेगा, इन दोनों में कौन सा सिंबल यूज होगा। अगर एक का प्रत्येक इसका प्रत्येक अवयव इसमें है तो ये लगेगा, और नहीं है तो वो ये लगेगा। ठीक है, अच्छा समझो। अब ये हम कौन सा सिंबल लगाएंगे इसमें? ये। क्यों? क्योंकि 2 3 4 और इसमें देखो 2 3 4 छुपा हुआ है, तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या लिखा हुआ है? दूसरा आप लोग खुद करके बताना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। ठीक, लिख के बताना मुझे कमेंट बॉक्स में A B, और आप लोग बताते नहीं हो। और दूसरी चीज़, पहली बात तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, है ना। और तीसरी चीज़, अगर मान लो जैसे कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं कि ना जाने कहाँ से क्या कमी रह जाती है क्लास में, बताओ। ये डिसलाइक करने वाले कौन हैं? उनकी आत्मा को भगवान जरा शांति दे दे। ये कौन है? मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब कौन करता है ऐसे, है ना। गलत बात है। देखो ABC, कुछ अच्छा ना कर सको तो कुछ बुरा भी मत करो। ABC और ये BCD। अब देखो इसमें A है पर इसमें नहीं है, तो ये है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी देखना जरा ध्यान से। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है इसमें A नहीं है, इसमें A है और इसमें नहीं है, तो ये हम लोग ऐसे बना के ऐसे काट देंगे। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब लिखा है तीसरा क्वेश्चन, वो आप लोग खुद करके मुझे बताना। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करके बताना। ये आपका HW होगा। ठीक, बताना कि सबसेट है या नहीं, इंग्लिश में लिख के बताना जरा नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो सबसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ देखो क्वेश्चन क्या है। लिखा है कि आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। वही जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, वही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, ये स्वयं कीजिएगा आप, थोड़ा सा होमवर्क। अब देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मान लो ये बोर्ड है और इसमें कोई स्थित कोई एक वृत्त है। लो, एक ये वृत्त हो गया। ठीक, ये समतल हो गया और इसमें एक कोई वृत्त है। फिर कह रहे हैं दूसरा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है ये पढ़ के बता रहे हैं इसमें। ठीक है, आप लोग कीजिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से। फिर लिखा है X एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक क्या है? इकाई है। अब 1 मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब मेरी बात बताइए, कोई एक ये बड़ा इतना वृत्त है और कोई एक छोटा सा मान लो 1 सेंटीमीटर, एक मान लो कुछ भी एक है। ठीक है, ये अब ये कह रहा है कि ये इसमें होगा या नहीं होगा। अब ये पूछा गया है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये इसकी त्रिज्या तो इन्होंने दे दी है कि 1 इकाई है, पर इसकी दी क्या? इसकी तो नहीं दी। तो ये चीज़, ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक, समझिए, ये बड़ा भी हो सकता है और ये छोटा भी हो सकता है। तो ये होगा, ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा? बताओ आप लोग, मुझे बताओ। नहीं समझ में आया तो एक दूसरा तरीका देखो। अब मान लो कि ये कोई एक हमने समतल बना दिया, इसके अंदर ये बनाते हैं बड़ा सा। ठीक, और ये इसके अंदर छोटा सा मैंने बना दिया मान लो। ठीक,
तो अब मुझे बताओ कि ये इसके अंदर ये तो आ गया, पर ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ये आए। तो कौन सा सिंबल लगेगा चौथे में? चौथे में लगेगा ये वाला सिंबल। कौन सा? ऐसे बना के ऐसे काट देना कि ये जो है वो सबसेट नहीं है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन तो कर लिया, अब आगे का देखो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो ये चौथा भी हो गया। 5 नंबर को पढ़ो। 5 नंबर में क्या लिखा है? लिखा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब मान लो कि कोई एक समतल है और उसमें कोई एक त्रिभुज स्थित है, ऐसे मान लो एक त्रिभुज स्थित है। फिर क्या कह रहे हैं? किसी समतल में स्थित एक आयत है, और ये क्या स्थित है? मान लो ये एक आयत स्थित है। अच्छा, ये क्या इसमें हो सकता है? ये क्या इसमें हो सकता है? क्या इनकी लंबाई चौड़ाई कुछ बताई गई है? नहीं। तो ये इसके क्या हैं? ये सबसेट हो सकते हैं? कहाँ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये भी क्या हो गया? सबसेट नहीं होगा। ठीक, समझ गए? अब देखो 6 नंबर को देखो, इसमें क्या लिखा है? लिखा है किसी समतल में स्थित एक समबाहु क्या है? त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर है। अब देखो कोई समतल है और उसमें एक स्थित क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। फिर कह रहे हैं कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और उसके बाद एक कोई क्या है? त्रिभुज है। अगर ये कोई त्रिभुज है और ये कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये इसका क्या है? सबसेट है। क्यों? क्योंकि अगर ये कोई त्रिभुज है, इसमें छोटा सा एक समबाहु त्रिभुज काटना हम चाहेंगे तो काट सकते कि नहीं काट सकते? मान लो ये भुजा बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो ये काट लिया मैंने, तो ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक, तो ये भी हमारा समझ में आ गया होगा आपको। अब 7 नंबर में देखो, 7 नंबर में लिखा है कि एक समप्राकृतिक संख्या है। अब समप्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? जो अच्छे से लिखकर समझाने वाला होगा बताएंगे। समप्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? बताओ। 7 नंबर कर रहे हैं, ठीक है? 7 नंबर का हल। समप्राकृतिक संख्या 2, 4, 6 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और बहुत सारी होंगी, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे अगर। ठीक, उसके बाद देखो बनने लगा ब्रैकेट हमसे। अगला देखो जरा क्या कह रहे हैं? एक पूर्णांक है। अब ये कोई पूर्णांक है तो हमने स्पेस दे दिया और पूर्णांक बनाने जा रहे हैं। पूर्णांक समझते हो ना? अब पूर्णांक में कौन कौन सा आएगा? पूर्णांक, सिर्फ पूर्णांक लिखा है, बस सिर्फ पूर्णांक और कुछ नहीं लिखा। तो अगर सिर्फ पूर्णांक लिखा है, सिर्फ इंटीजर्स लिखे हैं, तो फिर क्या होगा? माइनस से शुरू करेंगे, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, फिर उसके बाद 0 के बाद कौन आएगा? 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर और बहुत सारी आते चले जाएंगे। अच्छा बताओ, 2, 4, 6 इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये इसका क्या है? सबसेट है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये थे आपके सारे क्या आंसर। क्लियर है इतनी चीज? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। अब हम लोग करेंगे अगला, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन करेंगे और अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। देखो क्या लिखा है? लिखा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ये ट्रू फॉल्स आपको बताना है, ठीक है? ट्रू फॉल्स आपको बताना है। अब देखिए क्या लिखा है? ए और बी, फिर नॉट सबसेट ऑफ बी एंड सी, ये सही होगा कि गलत होगा? देखो ए और बी जो है वो ए और बी, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, लिखना पड़ेगा क्या? समझ जाओगे ना? ए और बी, बी और सी, तो वहां पर देखो ए बी उपस्थित है, तो ये तो सबसेट है। इसका मतलब पहला वाला क्या है? असत्य। ठीक है, पहला वाला क्या है? असत्य, रॉन्ग है। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ए और बी उसमें उपस्थित है। फिर अगला देखो ए और ई, फिर लिखा अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अच्छा, ए आई, फिर उसके बाद इसको लिख देते हैं, समझो, क्योंकि लिखना मेरे ख्याल से चाहिए। ए ई और उसके बाद ये ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। और स्वर कौन से होते हैं? ए, आई, ई, ओ और यू। अब बताओ ये होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मान लो स्वर की जगह व्यंजन कह देते तो नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा सबसेट है, ये सबसेट है, और अगर ये सबसेट है तो ये सही है। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा? 1, 2, 3 और 1, 3, 5, तो ये तो गलत है साफ साफ, क्योंकि 2 उसमें नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद देखो ए और ए बी सी, होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसमें है, तो ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा वाला गलत था क्योंकि 2 उसमें नहीं था। चौथा वाला सही है क्योंकि ए उसमें है। अब 5 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? लिखा है कि ए, और देखिए ध्यान से, अगर यहाँ गलती की तो समझ लो नंबर गए। ठीक है, और ये सिंबल बना हुआ है ना, सबसेट है, ये बिलोंग टू है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है? फिर लिखा ए
बी और उसके बाद सी, ये लिखा हुआ है, ठीक, ए बी सी, ठीक, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये लिखा है कि ए बिलोंग टू ए बी सी। अगर ये ब्रैकेट ना लगे होते तो ये सही लिखा होता, पर ये ब्रैकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखोगे कि ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि एक समुच्चय, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक समुच्चय कभी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ये लिखा होता, ठीक है, देखिए ध्यान से लिखना, मेरी बात ध्यान सुनना, कि ये तो सत्य हो सकता है कि ए बिलोंग टू ए बी सी, ये लिखा होता तो सही होता, पर ये गलत है। क्योंकि देखो ये है हमारा ये बिलोंग टू का लग गया ना, कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का सदस्य है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, या ये इसका अवयव है। अवयव कहाँ है? ये अवयव होता तो फिर ये ब्रैकेट कैसा लगता है ना। तो ये समुच्चय हो गया, तो ये गलत है। अगर ये बना होता तो सही होता, पर यहाँ पे ये बिलोंग टू का सिंबल है, तो ये क्या है? गलत। समझ गए? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? ये है रॉन्ग, असत्य। क्योंकि एक, बहुत ध्यान से सुनना, लिखना, क्योंकि एक समुच्चय कभी दूसरे समुच्चय का सदस्य नहीं हो सकता। अगर उप समुच्चय कहते तो ठीक होता। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब इसको मिटा दिया जाए। 6 नंबर देखो क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या लिखा है? 6 नंबर लिखा है कि 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। अब 6 से कम वाली सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 6 से कम भी हो और सम भी हो और प्राकृतिक भी हो, तो 2 और 4, बस इसके सिवा कोई नहीं आएगा। फिर उसके बाद फिर इन्होंने एक सिंबल बना दिया है बीच में। कौन सा सिंबल बना दिया है? सबसेट का। और फिर लिख दिया है कि एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। अब 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 36 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 5 नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 8, 6 के बाद 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, 9 कर सकता है, 10 नहीं कर सकता, 11 नहीं कर सकता, लेकिन 12 कर सकता है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 कर सकता है, और 18 के बाद और कोई नहीं कर सकता है। अब पूछोगे सर जी कैसे पता आपको? क्योंकि 18 दूना 36 और दूना के बाद फिर कौन आता है? 1 आता है, इसलिए फिर कितना आएगा? फिर ये 36 आएगा। देखो यही हम तरीका बता रहे हैं आपको करने का। उल्टा शुरू करो। 36 से कम 36, 36 को 2 से डिवाइड किया 18, 3 से डिवाइड किया 12, 4 से डिवाइड किया 9, 5 से और 4 से डिवाइड किया 9, 5 से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। 6 से किया तो 36, फिर 7 से नहीं होगा। इसी तरीके से करते चले जाओ, बस हो गया। ठीक है, बस समझ में आई बात? अब 2 4, तो 2 4 इसमें है कि नहीं है? तो ये क्या है? सही है। समझ गए? ये क्या है? सही है। ठीक, समझ गया? आ गई बात? चलो अब दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा देखेंगे। ठीक, अब तीसरा देखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, लिखा है कि ये सब कुछ लिखा है, ठीक, और लिखा है कि मान लीजिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद अगला हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मान लीजिए कि ए बराबर ऐसे इन्होंने कुछ दे दिया है। अब क्या क्या दे दिया है? ध्यान से सुनो। ए बराबर इन्होंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ध्यान से सुनना। होमवर्क समझ के इसे आप लोग करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 2 लिखा है, फिर उसके बाद फिर इसके अंदर भी लिखा है कुछ 3 और 4, मतलब ये एक हम लोग इसको अवयव के रूप में लेंगे 3 और 4 को, और 5, और उसके बाद ये हो गया हमारा ब्रैकेट। ठीक, ऐसे बना हुआ है, ये लिखा है। फिर लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? कुछ कथन लिखे हैं और बताना है कि वो सही नहीं है, और बताना है रीज़न के साथ कि क्यों वो सही नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला लिखा है कि 3 और 4 क्या कह रहे हैं कि ये हमारे 3 4 जो हैं वो किसको बिलोंग कर, वो सबसेट है किसके? ए के। ठीक है, देखो लिखा है कि 3 और 4 ये ए के क्या है? ये सबसेट कह रहे हैं, तो ये तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 3 और 4 अगर ये कहते, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि अगर ये कहते कि 3 और 4 ये जो हैं ये एलिमेंट्स हैं ए के, इसके अवयव हैं, तो सही होता। ये इसके सबसेट थोड़ी हैं कि है सबसेट, सबसेट नहीं है मेरे लाल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला देखो, समझो अच्छे से। अगला क्या लिखा है? सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला देखो क्या लिखा है? अगला लिखा है कि 3 4 और उसके बाद ये आ गया, देखो अब बिलोंग का सिंबल आ गया। ये कह रहे हैं कि ए को। अब मेरी बात बताओ, अभी मैंने बताया था कि ये सही हो सकता है ना, पर ये क्या है? ये हमारा सही नहीं था।
तो ये हम लोग से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि ये वाला जो कथन है वो सत्य नहीं है। जो जो कथन सत्य नहीं है उन्हें मुझे बताना है। तो ये मैंने कहा कि ये कथन क्या है, सत्य नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे सत्य नहीं है, ठीक। और ये वाला कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि 3 और 4, अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर सुनो मेरी बात ध्यान से, 3, 4 ये अगर सिंगल ब्रैकेट लिखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे उठकर आया है। अगर ये उठकर आया है तो ये केवल एक एलिमेंट होगा। अगर ये लिखा होता कि 3, 4 ऐसे लिखा होता और इसे सबसेट बनाने के लिए, इसे समुच्चय बनाने के लिए एक ब्रैकेट हम और लगा देते और फिर ये कर देते तो सही होता। ये दोनों चीज़ें सही लिखी हैं, समझ रहे ना। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो ये गलत है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। अब ये सबसेट नहीं, ये एलिमेंट शो कर रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट इसके अंदर था। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई, ठीक है। तो अभी फिर से देखो, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिंपल सब क्लियर समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो जाए। देखो जो मैं बात कर रहा था वही चीज़ आ गई, ठीक है, वही चीज़ आ गई जिसकी बात मैं कर रहा था। अंतरात्मा बहुत तेज़ी से सुन लेती है मेरी बात। अब इसके बाद ये लिखा है कि ए ऐसे, देखो आ गया ना, क्योंकि 3, 4 और ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि देखो डबल ब्रैकेट लग गया। क्यों? क्योंकि 3 और 4 अगर सिर्फ ब्रैकेट वहाँ लगा था तो वो एक अवयव था, लेकिन अगर ब्रैकेट था और उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया गया तो फिर वो अवयव नहीं, अब वो सबसेट बन गया है, ठीक। कहने का मतलब है कि मान लो बाई चांस इसको मैं सिंगल ऐसे ब्रैकेट में बना देता और ये ब्रैकेट यहाँ लगा देता ऐसे, और उसके बाद कहता कि 3, 4 इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग होता कि नहीं होता? बताओ, रॉन्ग होता ना होता? क्यों रॉन्ग होता? क्योंकि 3 और 4 ये सबसेट कहाँ हो गए? अभी तो अवयव की बात कर रहा है। अगर फिर उसके बाद इसमें ब्रैकेट लगा दिया जाता ऐसे और फिर कहते तो ये सही होता। समझ गए? तो ये सही होता। बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसी तरीके से ये ब्रैकेट लग गया और यहाँ पे अब ये मेरा मंझला ब्रैकेट है। समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ये क्या है? सत्य। बताओ सत्य है कि नहीं है? ये सत्य है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, चौथा देखो, ठीक। चौथा देखो लिखा है कि 1 बिलोंग टू ए, ठीक। क्या एक जो है वो ए में है? अगर ये कह देते, ऐसे लगा देते, ऐसे मान लो ब्रैकेट लगा देते और कह देते कि ये इसका क्या है, ये बोल देते बिलोंग, तो अभी गलत हो जाता, जैसा कि अभी सत्य कर चुके हो। तो ये हमारा क्या है? सही है, क्योंकि एक इसमें है, तो ये क्या है? सत्य है। समझ में आई मेरी बात? तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5 नंबर देखो क्या है, ठीक है। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या लिखा है? 1 सबसेट ऑफ ए। लो, ये क्या है? सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सबसेट की बात कर दी और सबसेट मतलब उपसमुच्चय की बात कर दी, तो यहाँ पे तो ये लगा होना चाहिए। अगर ये लगा होता तो सत्य होता, पर ये तो सत्य नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या लिखा है इन्होंने? 6 नंबर में लिखा है कि 1, 2 और उसके बाद 5 और उसके बाद ऐसे कर दिया और उसके बाद फिर इन्होंने सबसेट का सिंबल लगा के बोल दिया 1। अब देखो 1, 2 और 5 कह रहे हैं कि ये इसका सबसेट है। आपसे पूछा गया है कि 1, 2 जो 5 है वो क्या ए का सबसेट है? अब आपको बताना है कि देखो 1, 2, 5, अब 1, 2, 5 क्या इसमें उपस्थित है? तो देखो 1, 2 और 5 इसमें उपस्थित है, तो तुम्हारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से ये सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1, 2, 5 इसमें भी है और 1, 2, 5 उसमें भी है, तो ये क्या होगा? सत्य है। समझ में आई बात? अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या लिखा है? अगला लिखा हुआ है, ये 1, 2, 5 हो गया, फिर अगला देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है 1, 2 और 5, ठीक। फिर अगला देखो क्या है, फिर इसके बाद ये बना दिया। अब बताओ ये सत्य है कि असत्य है? मैंने कहा था कि अगर बिलोंग टू आएगा तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो ये तो ब्रैकेट। अच्छा फिर सोच रहे हो, अच्छा सर जी फिर ये कैसे सत्य हो गया? भैया वो उसका एलिमेंट है, अवयव है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो 1, 2, 5 देखो, 1, 2, 5 अगर ये ना होता ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, 1, 2, 5 ए में बिलोंग करता है,
करता है। पर अगर ये लगा दिया तो ये सबसेट हो गया। बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं। तो ये क्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने ब्रैकेट लगा दिया। ये कह दिया कि 1 to 5 इसको बिलोंग करता है, ये समुच्चय उपसमुच्चय की बात कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये 7 हो गया। थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना। अब 8 नंबर देखो। 8 नंबर में क्या लिखा है? 8 नंबर में लिखा है कि 1 2 3 लिखा है 1, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3 और उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है और उसके बाद सबसेट है ए का। ठीक, अब देखो 1 2 लेकिन 3 नहीं है, 3 4 है ना? ऐसे समझो, मम्मी पापा और ये डबल वाले चाचा और ये मैं। ठीक, अब ये दोनों एक में हैं, ये जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, पर उसके साथ 4 नहीं है। अगर इनकेस 4 कॉमा लगा के मैं लिख दूँ तब भी गलत होता, लेकिन मुझे अगर ब्रैकेट लगा के लिखूँ, कहने का मतलब 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ और 4 लिखूँ और ऐसे करके ऐसे कर दूँ मैं और उसके बाद ऐसे कर दूँ तब भी गलत है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो गलत ही होगा। अब सही है, अब सही है क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया। समझ रहे हो? तो ये तो क्या हो गया, ये सत्य नहीं है। ठीक, क्यों सत्य नहीं है? क्यों सत्य नहीं है? अगर रीजन मान लो, अभी मैं सबके रीजन लिख दूंगा, सबके रीजन लिख दूंगा, परेशान मत हो। ठीक, 7 नंबर हो गया, 8 हो गया, 9 देखो। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है 5 बिलोंग टू ए। लो, मैंने कहा था 5 सबका उपसमुच्चय होता है, लेकिन ये तो नहीं कहा था कि 5 ए को बिलोंग करता है। ऐसा तो नहीं है ना? तो ये तो क्या है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक, समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो अगला क्वेश्चन 10 नंबर, 5 सबसेट ऑफ ए। ये तो सत्य है, उसका सबसेट होता है। ठीक, 11 नंबर को देखो, कह रहा है कि 5 और ऐसे कर दिया। ठीक, ऐसे। ये देखो, मतलब दोनों चीजें एक ही में गड़बड़ घुसेड़ कर दी हैं। समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या, मैंने कहा था कि अगर ये होगा, शुरू में कहा था मैंने कि अगर ये होगा तो सही है, पर इसके अंदर ही 5 लिख दिया। ये तो बहुत गलत तरीका है, ऐसे कभी लिखा ही नहीं जाता। या तो आप ये लिखिए और या तो आप ये लिखिए, याद रखना, या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए। पर आपने अगर 5 को ब्रैकेट में कर दिया तो 5 तो एक केवल रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल होता है। ये कोई सेट या सबसेट के अंदर कोई अवयव नहीं है, ये एक सिंबल है। तो ये तो क्या है, रॉन्ग है, असत्य है, पूरी तरीके से असत्य है। ठीक, अब सुनो, जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं सबका रीजन लिखूंगा, एक बार फिर से मैं बताता हूं सब कुछ। ठीक, देखो 3 और 4 ये लिखा है कि ए के सबसेट हैं। अगर सबसेट इसे करना है तो एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 4 के पास जो ये वाला ब्लैक वाला ब्रैकेट लगा है ये केवल पहले से लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अवयव है। 3 4 और ब्रैकेट अवयव है, तो ये तो सबसेट की बात कर रहे हैं, तो गलत है। अब 3 4 को एक ब्रैकेट जो लिए बैठा है, एक ब्रैकेट और लगाओ, तब वो होगा हमारा कौन, तब वो होगा हमारा सत्य वाला। ये देखिए तीसरा, अब मैंने ये अवयव कहा, 3 4 एलिमेंट है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 3 और 4 और ब्रैकेट ये इसके एलिमेंट्स हैं, अंदर से इसके बैठा है। फिर देखो एक है वो ए में है, बिल्कुल ये सत्य है। एक है वो सबसेट है, ये तो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि अगर ये सत्य करना है तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा। फिर देखो 1 2 5 सबसेट है, बिल्कुल, क्योंकि 1 2 5 इसमें है, ब्रैकेट लगा है। लेकिन बिलोंग टू तो ब्रैकेट लगा दिया तो गलत है, ब्रैकेट नहीं होता तो सही होता। फिर देखो क्या है, 1 2 3, मैंने कहा कि 3 और 4 साथ साथ चल रहे हैं, चाचा चाची, तो फिर ये हमारे क्या हैं, सत्य होते तब, जब ये 3 4 होता तब साथ में तब, और ब्रैकेट लगा होता तब। ठीक, फिर देखो 5 बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही है। 5 बिलोंग टू ए, बिल्कुल, क्यों सॉरी सही नहीं है, क्योंकि 5 ए में नहीं है। 5 जो है वो कह रहे हैं कि 5 ए को बिलोंग करता है, गलत, क्योंकि ए में 5 कहाँ है, ए में 5 है ही नहीं। अगर ये कहते कि 5 सबसेट है ए का तो सही होता, लेकिन इन्होंने कहा कि 5 और ये ब्रैकेट भी लगा दिया, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया तो फिर ये तो दोनों चीज़ें एक ही में कर दी। समझ में आई बात? ये सारी चीज़ें हैं, इनको फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अब देखो इसमें तो आपका बिल्कुल दही हो गया होगा सबको दिमाग का, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला था। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। और अगली क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज हम ख़त्म करेंगे, साथ ही साथ सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, और साथ ही साथ आपको घात समुच्चय, पावर सेट, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज दूंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस इन सेट्स, और बाद में यूनियन ऑफ सेट, समुच्चय का सम्मिलन और वेन आरेख डायग्राम्स वगैरह। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्ञानोदय के गुरुजी। चलिए, धन्यवाद।